मारा गया विकास दुबे। कानपुर वाला विकास दुबे 24 घंटे पहले, जिसे कल सुबह 8:30 बजे अरेस्ट किया गया था। लेकिन वही विकास दुबे उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी पुलिस की टीम, यूपी पुलिस की टीम, एसटीएफ के कमांडोज। लेकिन कानपुर से ठीक पहले भौती इलाके में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया विकास दुबे। विकास दुबे एनकाउंटर में, लेकिन हुआ है बड़ा खुलासा। एनकाउंटर के बाद कार कैसे बदल गई? एसटीएफ के काफिले में सफारी में बैठा था विकास, जो कार पलटी वो एसयूवी निकली। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ काफिले में सफारी कार में बैठा हुआ विकास दुबे, लेकिन एनकाउंटर के बाद जो कार मिली है वो एसयूवी है। ऐसा कैसे हो गया? विकास दुबे को एक कार के जरिए लाया जा रहा था, लेकिन जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो कार कोई और थी। क्या ये कुकडअप स्टोरी की ओर इशारा हो रहा है? एसटीएफ काफिले में जो सफारी कार है, इसमें विकास दुबे आपको बाईं तरफ नजर आ रहा है, लेकिन एनकाउंटर के बाद जो आपको तस्वीर नजर आ रही है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एसयूवी गाड़ी है। एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ये मायावती ने भी कहा। विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उमेश जी, फॉर्मर डीआईजी यूपी पुलिस, हमारे साथ में हैं। उमेश जी, अब आप क्या कहेंगे? एसटीएफ काफिले में सफारी कार, एनकाउंटर के बाद में वो एसयूवी कार हो गई। एक एनकाउंटर में या एक ही शख्स को लाने में ये कार कैसे बदल गई? जब उसको उज्जैन से लेके आ रहे थे तो कई गाड़ियां रही होंगी, उस काफिले में कई गाड़ियां रही होंगी, सिक्योरिटी के हिसाब से कई गाड़ियां रही होंगी। जैसा कि आपने देखा था, उज्जैन से रवाना जब हुआ था तो 7-8 गाड़ियों का यूपी पुलिस भी थी, एसटीएफ भी थी और तमाम सारी पुलिस के लोग थे। तो जब गाड़ी पलट गई और उसके बाद एनकाउंटर के बाद, तो स्वाभाविक सा है कि दूसरी गाड़ी में लाद के उसको उसकी जान बचाने की कोशिश में उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी दूसरी गाड़ी में बैठा के उसको अस्पताल लाया गया और अस्पताल में वो डेड डिक्लेयर किया गया। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि एक गाड़ी जिससे आ रहा था और एनकाउंटर के बाद शायद खुर्रम के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है, विकास दुबे के गांव विकरू से 7 बम बरामद किए गए हैं। अभी की बड़ी खबर, कानपुर देहात विकरू गांव, विकास दुबे का गांव, जहां पर एनकाउंटर किया गया था 2 और 3 तारीख की रात को। वहां पर विकास दुबे के गांव से एक घर की तलाशी ली जा रही है। 1 लाख का इनामी पन्ना यादव भी वहां पर मारा गया है। विकरू में ही पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी और विकास दुबे के गांव से बम बरामद हुआ है। अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये कि विकास दुबे के गांव विकरू गांव से बम बरामद किया गया है। खुर्रम निजामी के पास में चलते हैं। खुर्रम, सफारी कार में विकास दुबे को लेकर के आया जा रहा था, लेकिन जो एनकाउंटर वाली गाड़ी दिखाई गई है वो एसयूवी। ये कार के बदले जाने का राज क्या है? से गाड़ी चलती, उज्जैन से गाड़ी चलती है एसटीएफ विकास दुबे को लेकर के, तो उसको एस्कॉर्ट करती है गाड़ी और वहाँ के जो लोकल पुलिस होती है मध्य प्रदेश की, और उसको बॉर्डर तक छोड़ती है। उसके बाद ये काफिला 3 से 4 गाड़ियों का बन जाता है। सबसे आगे एक स्कॉर्पियो होती है जो उसको एस्कॉर्ट कर रही होती है, वो सबसे पहले स्पॉट पहुँच करके क्लियर करती है। उसके 10 या 15 मिनट के बाद, हार्डली 10 या 15 मिनट बाद वो 3 गाड़ियाँ आती हैं और तेजी से निकल जाती हैं। और मजे की बात यह है राशिद की तमाम टूल पे हमारे संवाददाता मौजूद थे और उन सबके विजुअल्स मैंने खुद देखे हैं। हर एक विजुअल में सफारी में बैठा हुआ था विकास दुबे, सफारी स्टॉर्म जो गाड़ी थी, और सबसे आखिर में टीवी गाड़ी चल रही थी जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था। यानी कि सबसे आगे स्कॉर्पियो, सबसे पीछे टीवी और बीच में 2 गाड़ी जिसमें एक था विकास दुबे, और आखिरी टोल तक यही नज़ारा रहा। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो ये बताया जाता है कि उसे कूद के भाग गया, टीवी में था, टीवी गिरती है। मान लिया खराब मौसम था, बरसात हो रही थी, टीवी स्किड कर गई और गिर गई और तीनों पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लेकिन जो विकास दुबे लंगड़ा है से हमें निकल के भाग गया। हाँ, हमारे पास में एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 1 लाख का इनामी पन्ना यादव भी मारा गया है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, गोरखपुर के बदमाश का बहराइच में एनकाउंटर किया गया। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मारा पन्ना यादव को। 1 राइफल, 1 बंदूक, 1 पिस्टल और तमंचा भी बरामद। यानी एक ही वक्त में 2 बड़े बदमाश, 2 बड़े गैंगस्टर मारे गए हैं। एक 5 लाख का इनामी विकास दुबे मारा गया, वहीं पन्ना यादव मारा गया है बहराइच में, जो कि गोरखपुर का बड़ा बदमाश है। यानी कि योगी सरकार और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन एनकाउंटर को लेकर कई सवाल एक के बाद एक खड़े होते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महेश वर्मा जी के पास में हम जा सकते हैं क्या? महेश वर्मा जी के पास में चलते हैं। महेश जी, ये गाड़ी के बदले जाने का राज क्या है? देखिए, ये जैसे उमेश जी ने आपसे बताया कि कहीं न कहीं ये तो मौके पे लोग होंगे या अदालत में भी इस बात को रखी जाएगी पूरे प्रकरण को, लेकिन सवाल उठता है कि ये किसको हम महिमा मंडित कर रहे हैं।
हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, इसका तो जिस दिन घर टूटा उसी दिन कानून को इसके घर टूटने पे इसके और कार्रवाई को लेके सलमान खुर्शीद साहब जो है कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता ने सवाल उठा दिया था कि कौन से कानून के तहत विकास यादव के घर को जमींदोज किया गया, कौन से कानून के तहत ये किया गया, कौन से कानून के तहत जो है विकास यादव को अरेस्ट या आत्मसमर्पण करने पे मजबूर किया गया। ये सारी बातें जो है इस बात को इंगित करती है कि क्या विकास दुबे को लेकर ये लोग इतने चिंतित हैं, इनकी मानसिकता क्या है ये स्पष्ट करें, ये देश जानना चाहता है। प्रदेश के 99.9% आप रुकिए एक बार, जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं ना, एक बार हम इसे समझाते हैं और दिखाते हैं। एसटीएफ काफिले की ये सवारी कार है और दूसरा एनकाउंटर के बाद बदली हुई कार है। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, उज्जैन से एसटीएफ काफिले की यह सफारी कार जिसमें विकास दुबे को लेकर के आया जा रहा था। तस्वीरों में आपको विकास दुबे नजर भी आएगा और इस सफारी कार में आगे एक ड्राइवर है, ड्राइवर सीट के बगल में एक एसटीएफ के कमांडो है और बीच में 3 लोग हैं जिनमें से एक विकास दुबे है और पीछे भी एक शख्स एसटीएफ का ही नजर आ रहा है। यानी कुल मिला जुला करके 3, 2, 5 और 1, 6 लोग एक गाड़ी के अंदर सवार थे, सफारी कार में सवार थे। ये वो टोल प्लाजा है जहां से निकल करके जा रहा था विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की गाड़ी जा रही थी, लेकिन इसी टोल प्लाजा पर सारे मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया और ये कहा कि आप इसके आगे नहीं आ सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर यहां से 27 किलोमीटर दूर, इसी टोल प्लाजा 27 किलोमीटर दूर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। बहुत बड़ा सवाल है, गाड़ी आखिरकार क्यों बदली गई? इतना दुर्दांत अपराधी था, क्यों गाड़ी बदली गई? अगर यूपी पुलिस ये भी कहती है कि गाड़ी बदल करके हमने एसयूवी गाड़ी में बिठाया, बहुत बड़ा सवाल यह है कि एसयूवी गाड़ी में क्यों बिठाया गया। उससे भी बड़ा सवाल यह है, कल तक ये कहा जा रहा था कि चार्टर प्लेन से लेकर के आया जाएगा। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर दरवाजे बंद हैं तो क्या खिड़की से निकल करके भागा? क्या खिड़की से निकल करके भागा तो उतना ओवरवेट था विकास दुबे? ये सब कई सवाल खड़े हो रहे हैं एनकाउंटर को लेकर। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ में है। प्रियंका जी, आपका भी कोई सवाल है क्या कार की अदला बदली पर? राशिद भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ, बताना चाहता हूँ। पूछे। बाद में एक लड़की का बलात्कार हुआ जिसके वो अपराधी थे जो इनकाउंटर में मरे गए, उन पुलिस कर्मियों पे पुष्प वर्षा करके वहां की जनता ने जिस तरह का अभिनंदन किया, जिस तरह का स्वागत किया, क्या ये विकास दुबे की मौत पर इस तरह का हमें खुशी प्रकट नहीं करनी चाहिए जो एक खौफ मैं बताता हूँ पैदा करना चाहता था? ठीक है, ये प्रदेश उस चीज को बताता देखा है कि रामवृक्ष महेश जी मुझे सुनिए आप, महेश जी मुझे सुने आप। विकास दुबे का अंजाम इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे पूरे भारत का मानना है। विकास दुबे को फांसी की सजा होनी चाहिए थी अगर वो बचा रह जाता, ऐसा मेरा भी मानना है और भारत के भी मानना है। विकास दुबे का इससे भी बुरी गत उसकी होनी चाहिए थी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन विकास दुबे को अगर इंटरोगेट किया जाता ना तो कई राज निकल करके सामने आते, कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बड़े राज सामने आते और यही एक अफसोस रह गया कि ये राज ही रह गया और विकास दुबे के सीने में दफन होकर के रह गया। प्रियंका गुप्ता, आप बोल सकती हैं। अपराध और अपराधियों के साथ साठगांठ करने वालों को देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, ये पूरा एनकाउंटर जिस तरह से सवालों के घेरे में आ रहा है उसमें सबसे पहले तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी जाकर ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से एक नाम खत्म हुआ है, विकास दुबे सिर्फ एक नाम है जो खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी उसको संरक्षण देने वाले सारे लोग मौजूद हैं। जब तक उनका पर्दाफाश नहीं होता, जब तक वो सफेद पोस्ट सामने नहीं आ जाते, तब तक इस तरह अंत नहीं होगा। विकास दुबे सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक प्यादा है, सिर्फ एक प्यादा है जो खत्म कर दिया गया है। परंतु अभी भी जो इस पर्दे के पीछे लोग हैं वो सामने आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किस तरह से पक्षपात के बिना उन लोगों को सामने लाती है या नहीं लाती है, किस तरह से इसका इंसाफ होता है। क्योंकि आज पूरा उमेश जी, आप दोनों ही रुक जाएं। उमेश जी से मेरा अगला सवाल है। उमेश जी, एनकाउंटर को लेकर के क्या पुलिस वालों को कोई ऑर्डर भी जारी किया जाता है क्या? इतनी आसानी से वो उत्तर प्रदेश को उज्जैन पहुंच जाता है और उसके सुने, बाद आप दोनों ही रुक जाएं। उमेश जी को सुने, प्रियंका जी रुके। जी नहीं, कोई ऑर्डर किसी के इनकाउंटर के लिए जारी नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं कि ऐसा हो कि ये लिस्ट बना दी जाए कि साहब ये 10 अपराधी हैं जिनका इनकाउंटर किया जाना है, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकाउंटर मौके पे उपलब्ध पुलिस अधिकारी द्वारा मौके का लिया गया निर्णय है, जिसकी मीमांसा, जिसकी समीक्षा विवेचना में होती है।
विवेचना के पश्चात ये पूरा प्रकरण जुडिशियल ट्रायल के अंतर्गत जाता है और जुडिशियल ट्रायल के बाद अगर कोई गलत इसमें इनकाउंटर हुआ है या गलती हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इनकाउंटर के लिए कोई आदेश नहीं जारी होता है। राशिद भाई, एक बात मैं और कहूंगा, प्रियंका जी एक मिनट सुनिए, प्रियंका जी एक मिनट, मैं सिर्फ एक राशिद भाई ये बात कहूंगा और ये निवेदन भी करूंगा कि विकास के नाम से पुलिस को बदनाम मत करो। विकास इस लायक नहीं था कि आप सिस्टम पे, प्रशासन पे, शासन पे आप उंगली उठाइए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की, जिसने रातों रात एक खौफ का देखिए महेश वर्मा जी मेरे डिबेट को इधर उधर मत लेकर के जाइए। देखिए मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूं और बिल्कुल भी मेरे डिबेट को आप डिरेल कर ही नहीं सकते हैं। मैं विकास दुबे देखिए महेश जी, विकास दुबे के मारे जाने या विकास दुबे के जिंदा नहीं रहने को यहाँ जस्टिफाई करने नहीं करने वाली बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि क्या विकास दुबे के सीने में कई राज दफ्न थे जिस वजह से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है। खुर्रम मेरे साथ में है। खुर्रम, कानपुर में क्या चल रहा है? देखिए, कानपुर में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चर्चा जोरों पर है कि आखिर क्या जरूरत थी जब वो गिरफ्त में आ चुका था इस तरीके से मार गिराने की। दूसरी चर्चा जो चल रही कि ठीक हुआ, मार दिया, अपराधी था। लेकिन एक चर्चा जो कॉमन है दोनों आस्पेक्ट में कि वो लोग कौन है जिसके राज उसके सीने दफन थे, यानी कि उसके सर पे किसका हाथ था, ये मालूम सबको है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि बहुत से चेहरे सामने आ चुके हैं लेकिन कौन उसको बताता कि हाँ ये वही चेहरे हैं। वो था विकास दुबे जो अब नहीं है, जिसको मार गिराया गया है। तो क्या ये माना जाए कि विकास दुबे जिसके जरिए बहुत सारे राज सामने आ सकते थे, बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आ सकते थे जो ऐसे विकास दुबे को तैयार करते हैं जो नर्सरी होते हैं क्राइम की, यानी कि हम बने रहे और हमारे अंडर में ऐसे लोग पनपते रहे जो कि माफिया रहे और हमारे कहने पर किसी का भी खून खराबा कर सके। अंत उनका होना चाहिए। विकास दुबे का अंत हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन वो तो सिर्फ एक चेहरा था, पीछे कोई और थे। कौन प्राश्रय देता था? मैं बार बार संतोष शुक्ला का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि 2001 में मर्डर करता थाने में और जब उसको एक्यूटल हो जाता है तो अपील तक नहीं होती है। स्टेट ने क्यों अपील नहीं करी, डीएम ने क्यों नहीं अपील करी, ये सब बात है। बात यहाँ तक भी आती है कि जब वो जेल में बंद था तो उसके साथ सांगा बनते, तो सांगा कैसे कर सकते मेरा उसके सामने कोई नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि एमपी का एक बड़ा सियासी चेहरा और पूर्वांचल का एक बड़ा सियासी चेहरा और साथ में दबंग चेहरा, माफिया चेहरा, दोनों का बड़ा कोलिशन है। क्या वो तो यहाँ पर प्ले अप नहीं कर सकता है? ये सब बातें हैं, ये बात तब पता चलती जब विकास दुबे जिंदा रहता। वो हम इसलिए नहीं करें विकास दुबे जिंदा रहता कि उसको जिंदा रहना चाहिए था। उसको जिंदा तब तक रहना चाहिए था जब तक उन सब चेहरों का नाम ना ले लेता, उन सब लोग का नाम ना बता देता और उसको उजागर ना कर देता कि ये लोग हैं जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या के बाद उसका अंत हो गया होता। ओके ठीक है खुर्रम, ठीक है। एक बार फिर से हम चलते हैं। मेरे चीफ एडिटर ITV नेटवर्क अजय शुक्ला मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेरे कुछ सवाल थे आपको लेकर, आपसे विकास दुबे को लेकर। पहले तो मुझे ये कार वाला जो सीक्रेट है, शायद आप इसे देख पा रहे होंगे कि पहले सफारी कार में लेकर के विकास दुबे को आया जा रहा था, लेकिन एनकाउंटर साइट के ठीक पहले ये पता चला विकास दुबे की गाड़ी बदल दी गई। विकास दुबे की गाड़ी का ये झोल, ये घालमेल क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के एक चीज समझिए कि ये है मैटर। जैसे कहा उमेश जी ने, मैं उमेश जी की बात से पूरी तरह से सहमत। ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है और उस कहानी में कुल मिलाकर के बताने को गई है कि हमने ऐसे जज किया, ये किया मौके पे, तो वो अभी ये कहेंगे मौके पे इसलिए गाड़ी चेंज की गई क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे थे चले और जिसको सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर के सारी कहानियां इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और तरीके से है कि स्क्रिप्ट यदि आप देखिएगा जिनमें इनकाउंटर होते हैं, एवरी में एक भाषा का इस्तेमाल होता है। यदि आप इसको देखें जो फाइन किया गया है यही किया गया, जितना बल प्रयोग कर सकते हैं, जितना बल प्रयोग की आवश्यकता है। जब लॉ में उमेश जी यही चीज कही गई है कि जितना आवश्यक बल है उतना ही प्रयोग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक स्क्रिप्टेड था कि उसे मरना है, उसे उस जगह तक नहीं ले जाना है,
देश की सिस्टम है उस पर शायद यूपी का विश्वास उठ चुका है। यूपी पुलिस के जो तमाम अपने आप को कद्दावर समझते हैं, दमदार समझते हैं, उनके बाजुओं से दम खत्म हो चुका है कि उन्होंने एक बंधे हुए व्यक्ति को मारा है। उनके यह हिम्मत नहीं हुई कि वो ओपन था उसे मार सकते, उसके खिलाफ 60 मुकदमे थे। वो 60 मुकदमे इस घटना पहले के हैं, तब वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, तब तक उसके खिलाफ कोई इनाम भी घोषित नहीं कर सके। इनाम भी तब घोषित हुआ है, इसका मतलब है कि तब तक सेक्टर था जब अब खुद पॉलिटिशियन सिर पे आफत आ गई, ठीक है, तो उसे खत्म करने का प्लान किया गया है। अजय जी, इन्वेस्टिगेशन में आता अजय जी, तो अजय जी, तमाम मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे 8 दिन के अंदर ही एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। 171 घंटे की जो भागम भाग थी विकास दुबे की, एनकाउंटर के साथ ही खत्म हो गई है। विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, लेकिन एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे, अलग अलग एंगल से हम पड़ताल करेंगे।